इंदौर से कुछ दूरी पर बन रहा शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर आने वाले समय में आध्यात्मिक शांति और राजयोग साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। इसी बीच मधुबन न्यूज की टीम पहुंची इस स्थल पर, जहां हमने इंदौर जोन के प्रभारी राजयोगिनी आरती दीदी से खास बातचीत की। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ऐसी बहुत सी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने इस संस्थान, जो कि छोटा सा वृक्ष को एक वट वृक्ष की भांति पल्लवित किया है, सुशोभित किया है। उन्हीं में से हमारे बीच में है आदरणीय आरती दीदी जी, जो कि इंदौर जोन के प्रभारी हैं। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें इनसे अनुभव सुनने का मौका मिल रहा है। दीदी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपको ये परमात्मा का ज्ञान मिला, कैसे आपको टच हुआ कि आपको इसी जीवन में, इसी राह में आगे बढ़ना है। तो उस ज्ञान की जो शुरुआत थी, तो उसका बीज आपके अंदर कब पड़ा? कमला नगर सेंटर से हम निकले हैं, जहाँ पर गुलजार दादी, चक्रधारी दीदी और जगदीश भाई जी रहते थे, और वहीं से ये बीज हमारे में पड़ा है। और इस बीज का मेन कारण तो हमारी लौकिक बुआ है। वो गुड़गांवा में रहती थी और गुड़गांवा में ज्ञान में चलती थी गांव के अंदर। वहाँ उनके घर में गीता पाठशाला चलती थी। वहीं से ये बीज हमारे अंदर आया। और फिर जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली आकर के फिर कमला नगर सेंटर का एड्रेस हमें मिला और वहाँ हम जाने लगे। तो ज्ञान वहाँ से मिला। उनके थ्रू एक गीता पाठशाला हमारे घर के पास थी, जहाँ पर हम जाना शुरू किए और वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय तो ये 5 दिन के कोर्स की तो कोई बातें होती नहीं थी, लेकिन ये बताया जाता था कि आप आत्मा हो और परमात्मा शिव की संतान हो। आप ऐसे संकल्प करके मेडिटेशन करो, बाबा से दृष्टि लो। तो हम लोग ऐसे ही बैठते थे और बाबा से दृष्टि लेते थे। तो फिर बाबा के उस समय की जो वेव्स थी, जो पावर थी, उस पावर ने हमको खींचा। ऐसे हमारा जो बीज है वो लगा और पनपा। फिर दीदी, जैसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके अंडर में कितनी सेंटर्स हैं, कितने सब सेंटर्स हैं, और वो सेवाओं का जो विस्तार हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यूज़ काम करता है। तो वो मूल्य आपको क्या लगते हैं कि आपके अंदर कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जिस वजह से इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ? वास्तव में देखा जाए तो 300 से ऊपर बहनें हैं और सेंटर भी 300 से ऊपर हैं। और विस्तार तो क्या कहेंगे, हम अगर बाबा का ज्ञान सुनकर उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं प्रैक्टिकल में, तो उस ज्ञान के आधार पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाबा स्वयं ही उन सब चीज़ों को देता है। तो ज्ञान में आने के बाद सबसे पहले हमने कहीं दृढ़ संकल्प किया कि मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है। और इसके साथ साथ बाबा प्रेम का सागर है, तो सबसे प्रेम से व्यवहार करना है। ड्रामा को हमेशा अपने साथ रखना है, कभी भी विचलित नहीं होना। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट आए जिसमें हमने ये अनुभव किया कि हम उसमें पास हो गए। तो जितना हम प्यार से व्यवहार करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा अलग अलग विचारधारा का होता है। कोई ऐसा सोचता है कि मैं समर्पित हो जाऊं, कोई ऐसा सोचता है कि मैं नौकरी करूं, कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा। तो हम सोचते हैं कि अगर हम रोकते हैं किसी व्यक्ति को तो वो रुकता नहीं है, उसकी जो वेग है वो वैसी ही है, संकल्प उसके वैसे हैं, तो वो चलते रहते हैं। तो इसीलिए किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं
और बाबा बैठा है सबको देखने वाला। अगर उसको गलत लगेगा तो ऑटोमेटिक वो रोक देगा। इसीलिए कभी भी बहनों को या भाई बहनों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई ठीक नहीं है, कोई कार्य नहीं कर सकते, परंतु वो बहुत कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, हम उसमें थोड़ा उनको करेक्शन दे सकते हैं, बाकी उनको हम रोक नहीं सकते। कोई भी बात होती है तो उसमें रोका नहीं जा सकता। इसीलिए बिना उसके जब बाबा की बातों को सामने ला के हमने कार्य किया तो ऑटोमेटिक ही सेवा केंद्र और बहनें अपने आप आती गई। दीदी, वैसे हम सभी को बाबा से स्नेह का, प्राप्तियों का बहुत अनुभव होता है, तो आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हम सुनना चाहेंगे जिसने आपको बहुत अभी आपको याद भी आ रहा हो, आपके हृदय को बहुत टच किया हो? तो बाबा की कोई मदद का अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। हर समय बाबा की मदद तो रहती है। बाबा की मदद तो सबसे पहली ये है कि रिट्रीट हमको बाबा ने दिलाया। आप सोचिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जिस समय इसकी कीमत थी वो 4 करोड़ के करीब थी। और मतलब सब भाई बहनों से बात की, उन्होंने सब ने पैसा इकट्ठा किया, इधर उधर पूछा सबसे, सब लोग कर रहे थे। तो अंत में हम तो बाबा पे ही छोड़े थे कि बाबा आपको ही करना है, आप करवाना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो हाँ कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो बाबा ने ऑटोमेटिक इतने पैसे की व्यवस्था करवा दी और रिट्रीट सेंटर मिल गया। अब बन रहा है तो भी हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना बन जाएगा, लेकिन बाबा अपना कार्य करा रहा है। बाबा बार बार कहता है, बच्चे समय देखो, समय देखो। और समय से पहले हमने कहा भी, बाबा से बात की कि बाबा समय से पहले अगर नहीं बना तो ये तो वेस्ट गया ना। तो बाबा ने कहा, बच्ची समय से पहले बनेगा, उसमें आप लोगों को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, और जब समय से पहले बनेगा तो कुछ सेवा भी इससे हो जाएगी। एस्लम हाउस है, तो इसीलिए हमने देखा हर जगह बाबा की बहुत मदद, माने हर कदम पर बाबा ने बहुत मदद की है। टेंशन फ्री रखा है कि किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं पालना। दीदी, जैसे आप अभी जो जिक्र कर रही हैं वो शिव शक्ति रिट्रीट्स सरोवर का कर रही हैं, तो उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि हम सभी को पता रहे कि ये जो सरोवर है, रिट्रीट सेंटर है, ये कितनी दूरी पे है और कितने क्षेत्रफल में बना है, और इसमें क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या प्रोग्रामिंग रहेगी? ये रिट्रीट सेंटर ओम शांति भवन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है नागपुर रोड पर है। यहाँ से नागपुर का हाईवे स्टार्ट हो रहा है, और थोड़े दिनों में यहाँ 4 लाइन भी बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ज़मीन ऑन रोड मिली है हम लोगों को, और बहुत ही अच्छी एकदम। सभी जितने भी भाई बहन देखने के लिए आए, सबको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके वाइब्रेशन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हमको मिली है तो वो एक माता को साक्षात्कार हुआ था, देवी का मंदिर है उसका, जिसकी ये ज़मीन है, उसको साक्षात्कार हुआ था। देवी की तरफ से ये आवाहन हुआ था कि तुमको ज़मीन देनी है तो कोई मतलब आध्यात्मिक उसको देना, ज़मीन बेचना, दूसरे किसी को नहीं बेचना। तो फिर उसने, जब हम लोग गए उसके पास, तो उसने हमको कहा कि आप जो है इसको ले सकते हो। वो किसी को नहीं दे रही थी, लेकिन फिर उसने हाँ भरी और फिर उसने ये ज़मीन हम लोगों को दी। तो ये जो ज़मीन है, इसके ऊपर हम बाबा का म्यूज़ियम, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम को बहुत मानते हैं, अपने म्यूज़ियम में भी ज्ञान का सारी बातें समाई हुई हैं, जिसमें सृष्टि चक्र, गोला और अपना कल्प वृक्ष,
स्वर्ग नर्क, और स्वर्ग नर्क में भी तमो प्रधानता, सतो प्रधानता, और फिर आत्मा का ज्ञान, ये सब यहाँ मॉडल और पिक्चर्स के रूप में दिखाए जाएंगे। इस तरह का अभी चल रहा है कि क्या बनाना। एक हॉल बन रहा है जिसके अंदर 2000 लोग बैठ सकते हैं, और इसके साथ मम्मा का कमरा है, मातेश्वरी, क्योंकि इस साइड में देवियों को बहुत मानते हैं, तो देवी रूप में मम्मा यहाँ विराजित है। नवरात्रि बहुत मनाते हैं यहाँ पर। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े स्टैचूज़ रख के गरबे चलते हैं रात भर 12-12 बजे तक। तो बहुत सब तरफ पूरे इंदौर में बहुत मानते हैं। तो वो देवी के रूप में मम्मा को विराजित करेंगे, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा तो बैठे ही हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ बनेंगे जिसके दर्शन करने सब लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पहले से विराजित हैं, महाकाल उज्जैन में और ओंकारेश्वर बैठा है। तो इसीलिए ओम जो है यहाँ पर सबसे मुख्य है कि 12 ज्योतिर्लिंगम का होना बहुत आवश्यक है। इसके आसपास 300 गांव हैं, जिसमें से 150 गांव हमने कवर किए हैं, और 150 गांव में से 40 गांव में गीता पाठशाला है, जो कि मतलब भाई बहन वहाँ से आते हैं और यहाँ क्लास करते हैं और अपना ज्ञान योग करके जाते हैं। बहनें भी वहाँ जाती हैं और क्लास करा के आती हैं। तो इस रीति से यहाँ से अभी से सेवाएं शुरू हो गई हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम भी करते रहते हैं, किसानों का प्रोग्राम, और उसके साथ साथ अपने जितने भी विधायक वगैरह हुए हैं, गांव के सरपंच, उन लोगों का प्रोग्राम, गृहस्थी हैं उनका प्रोग्राम, ऐसे सबके प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने भाई बहन भी यहाँ आ रहे हैं, वो आकर के मेडिटेशन करते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न विंग्स के प्रोग्राम भी यहाँ पर करते रहते हैं, क्योंकि हर कोई आजकल चाहता है कि बहुत शहर में आपाधापी है, बहुत भीड़ है, हम उससे निकल के थोड़ी देर शांति में बैठे जाकर, तो वो लोग यहाँ आकर के फिर शांति में बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे अभी थोड़ी थोड़ी सेवाएं चल रही हैं, इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी 65 कमरे तो तैयार हो गए हैं जी। आपने देखे होंगे जी। उन कमरों को, हाँ जी। और इसके अलावा और भी तैयार हो रहे हैं, और साथ में सब भाई बहन अपना ज्ञान योग करेंगे तो बहुत ही खुशी होगी। दादी जानकी जी यहाँ पर आई थी, जिन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया था। बाबा का कमरा जो है उसका उद्घाटन भी किया, झंडा वंदन भी कराया उनसे, और फिर उन्होंने शिलान्यास भी किया। तो हम बच्चों को भी बहुत खुशी हुई कि दादी ने हमारी बात मानी और दादी आकर के यहाँ शिलान्यास करके गई, तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसा ही दादी जानकी जी के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। जयंती दीदी भी आई हैं, उसके बाद अपने नलनी दीदी आई हैं, और अपनी शारदा बहन आई हैं। मतलब इतना सब जो बड़ी बड़ी बहनें हैं वो सब यहाँ पर आकर के मतलब शिविर कराई हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पर सेवाओं को लेकर भी, मतलब कि सेवाओं का विस्तार कैसा हो इसके लिए भी मीटिंग चलेंगी, साथ साथ हमारी स्वोन्नति कैसे हो उसके लिए भी ट्रेनिंग है या कोई प्रोग्राम है तो वो चलते रहेंगे। तो दीदी, स्वोन्नति की बात करें तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम सभी चाहते हैं कि हम अपना स्व परिवर्तन करें, तो समय को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हम सभी को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए विशेष, और आप भी किन बातों पर अटेंशन देती हैं तो आपको क्या खास लगता है? स्वोन्नति के लिए
अपने ऊपर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर कितना अटेंशन दिया। अटेंशन किस बात का दिया कि आत्मिक स्मृति का पक्का किया। अभी भी जो बाबा के महावाक्य आते हैं तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आत्मिक स्मृति की स्थिति बाबा ने बताई है कि पक्की करो। और उसके लिए बाबा कहते बच्चे चलते फिरते भी वो स्मृति रहे, और साथ में बाबा की याद करना ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस पर भी अटेंशन हमारा हो। केवल हम ज्ञान सुनाने में अटेंशन न दें, परंतु वो जो ज्ञान है उसको हमने कितना धारण किया है उस पर भी हमारा अटेंशन जाना चाहिए। और जब अटेंशन जाता है तो फिर पुरुषार्थ भी वैसा चलता है, क्योंकि समय अनुसार अपनी स्थिति को परफेक्ट बनाने के लिए हमें इस तरह की सोच बनानी होगी जिससे कि अंत में हमारी स्थिति परफेक्ट बन जाए और हमें किसी भी बात की चिंता न हो, कभी भी हमें डर न लगे, भयभीत न हो, बल्कि ये सोचें कि ड्रामा अनुसार ये सब होने वाला था। बाबा ने तो पहले से बता दिया था और वही चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो जितना हम अपने आप अटेंशन देंगे उतना सहज हमारा पुरुषार्थ भी चलेगा। और बाबा की याद में रहने से शक्तियाँ भी आती हैं और गुण भी आते हैं। जो गुण भगवान में हैं वो हमारे में भी होने चाहिए। एक एक की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम चार्ट लिख कर के भी कर सकते हैं, भगवान को पत्र भी लिख सकते हैं। एक पत्र हम महीने में एक दफ़े या हफ्ते में एक दिन हम पत्र लिखा करें बाबा को कि हमसे गलती हो गई, ये चीज़ हम नहीं चाहते थे और अब उसके लिए आप माफ़ी कीजिए। तो भगवान जो है वो तो अपने भक्तों को, बच्चों को माफ़ करता ही है। इसीलिए हम इस बात पर भी अटेंशन देकर पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ये थे इंदौर जोन के प्रभारी आरती दीदी के प्रेरणादायक विचार, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव साझा करने के साथ ही शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर की विशेषताओं से भी अवगत कराया। ऐसे ही खास जानकारियां हासिल करने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज़।